हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसकेएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा हिंदी ग्रामर का क्लास है। मतलब दोस्तों, हिंदी व्याकरण का जो क्लास है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया था कि हम लोगों का आज कोई भी टेस्ट नहीं होगा और आज संडे है, तो आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण को देख लेंगे। तो हम लोग प्रत्येक संडे को कोशिश करेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक ले और उसको पढ़ दे। तो प्रत्येक संडे को हमारा यही रूटीन अब रहेगा कि हम लोग एक हिंदी का कोई टॉपिक को उठाएंगे और उस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो हम लोग हिंदी ग्रामर के जो है हिंदी व्याकरण की ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे हिंदी ग्रामर का। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आपके ऊपर में आई टाइप का बटन बन रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये आप लोग जो है इस क्लास के बाद देख लेंगे। अभी जो है हम लोग जो बताएंगे आप लोग उसको पढ़ें, उसको आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। वो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोग वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, दृष्टि के आधार पर कितने होते हैं, कालमान के अनुसार कितने भेद होते हैं, ये सब जो है हम लोग कल की क्लास में पढ़ाई। तो हिंदी व्याकरण का जब हम लोग क्लास किए थे उसमें पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द किस किस आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, ये सब जो है हम लोग आज की क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो हम चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं तथा शब्द के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दे। क्या है क्वेश्चन हमारा? शब्द किसे कहते हैं तथा शब्द के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दे। तो हम लोग इसके आंसर समझते हैं कि शब्द किसको कहते हैं। पहले आप लोग इसको समझे। आपको जो हिंदी ग्रामर से वो अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आप लोगों को जब तक उसकी परिभाषा को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है पहले परिभाषा को समझे, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। तो हम लोग पहले शब्द की परिभाषा जानते हैं। तो दोस्तों, शब्द किसको बोलते हैं? एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि। किसे? एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मेरे को हो गया दोस्तों, मैं, तू, लड़का, छोटा, वह, कलम, थाली आदि हमारा क्या होता है? शब्द होता है। अब हम लोग शब्द की भेद पढ़ते हैं क्या होता है। तो पहले शब्द किसको कहते हैं? तो एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, लड़का, छोटा, वह, कलम, थाली आदि। उसके बाद शब्द के भेद। तो शब्द के भेद जो है पहले हम लोग अर्थ की दृष्टि से जानते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है हमारा निरर्थक। आप सभी इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से और याद भी रखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के हमारे दो भेद होते हैं। पहला सार्थक होता है और दूसरा हमारा निरर्थक होता है। पहला क्या होता है अर्थ की दृष्टि से? सार्थक। दूसरा निरर्थक। ये अर्थ की दृष्टि से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा हमारा निरर्थक। हम लोग एक एक परिभाषा जानते हैं। हम लोग सार्थक किसको बोलते हैं पहले और निरर्थक किसको बोलते हैं। तो सार्थक वे शब्द हैं, मतलब दोस्तों सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। सार्थक जो शब्द होते हैं उसका जो एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे राम किसी आदमी का नाम हो गया, श्याम किसी आदमी का नाम हो गया, लोटा किसी आदमी का नाम हो गया, सीधा नाम हो गया। ये एक निश्चित अर्थ है, इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है कि राम एक नाम है। तो सार्थक शब्द वे है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। उसका निरर्थक क्या है? निरर्थक शब्द उस ध्वनि या ध्वनि समूह को कहते हैं जिसका कोई परंपरागत या कोषागत अर्थ नहीं होता। क्या दोस्तों? परंपरागत या कोषागत अर्थ नहीं होता है। किसका नहीं होता है? निरर्थक का। तो अगर से पूछा तो हम लोग आंसर देंगे निरर्थक शब्द उस ध्वनि या ध्वनि समूह को कहते हैं जिसका कोई परंपरागत या कोषागत अर्थ नहीं होता। जैसे चे, हल, कल इत्यादि का जो है वह कोई भी एक प्रॉपर उसका कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखें कि जो है तो हम लोग देखें कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से दो भेद होते हैं। कौन कौन? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हम किसको बोलते हैं?
वे शब्द जिनका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द, और जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। अब हम लोग सेकेंड है रूपांतर की दृष्टि से। आज हम लोग पूरे जो है आपको पढ़ेंगे शब्द की कितने भेद होते हैं और किस किस आधार पर शब्द के भेद होते हैं। आज के क्लास में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं आप लोग इसको याद रखेंगे। जो आप लोगों को रेड पॉइंट से लिखा गया उसका जो आंसर होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग जो रेड पॉइंट से लिखा गया है उसका जो आंसर होता है आप लोग उसको याद रखेंगे। तो पहले हम लोग अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद बताए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, कौन कौन, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद दोस्तों रूपांतर की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से भी दोस्तों है शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। क्या होता है, विकारी और अविकारी। हम लोग एक एक करके समझेंगे विकारी क्या है और विकारी क्या होता है। तो पहले आप लोग समझे अर्थ की दृष्टि से शब्द के हमारे दो भेद हुए, कौन कौन, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद दोस्तों रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद हुए, विकारी और अविकारी। तो हम लोग विकारी किसको बोलते हैं, तो विकारी उस शब्द को कहते हैं, किसको कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार, लिंग के अनुसार बदलेगा, वचन के अनुसार बदलेगा, कारक प्रत्यय या क्रिया प्रत्यय के अनुसार ये बदलता रहता है। कौन बदलता रहता है, विकारी। विकारी शब्द को हम कहते हैं इसका जो है लिंग, वचन, कारक प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के साथ जो है इसका अनुसार ये बदलते रहता है। एग्जाम्पल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। क्या है, संज्ञा में जितने शब्द आ गए, सर्वनाम में जैसे मैं, तू, हम, ये सब जितने भी आ गए, विशेषण अच्छा, खराब, बुरा, ये सब क्रिया जो है और क्रिया चलना, घूमना फिरना, ये सब हमारे कैसे शब्द है, विकारी शब्द है। अब हमारा अविकारी है। तो अविकारी शब्द हम लोग उससे कहते हैं जिसका कोई लिंग, वचन, कारक प्रत्यय या क्रिया प्रत्यय के अनुसार नहीं बदलता है। लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा, वचन के अनुसार नहीं बदलेगा, क्रिया कारक प्रत्यय के अनुसार नहीं बदलेगा, क्रिया प्रत्यय के अनुसार नहीं बदलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये सदा जो है हमारा एक सा ही रहता है, मतलब दोस्तों हमेशा एक ही रूप में रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अवयव भी बोलते हैं। जो किसी के अनुसार नहीं बदलता है इसी को हम लोग अवयव भी बोलते हैं। किसको, अविकारी को शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि शब्द के दो भेद हो गए, विकारी और अविकारी। अब हम लोग रचना या बनावट के दृष्टि, तो इसमें जो है अविकारी शब्द में हमारा आ जाता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक अविकारी शब्द या अवयव है। अब हमारा क्या है, रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द का भेद, रचना पूछे या बनावट पूछे दोनों एक ही है। तो पहला आपसे पूछेगा अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तो हम लोग दो भेद होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्द के हमारे तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने होते हैं, तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के दृष्टि से सबके कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए। तो हम लोग एक एक करके तीनों की परिभाषा समझते हैं। हम लोग रूढ़ किसको बोलेंगे, यौगिक किसको बोलते हैं और योग रूढ़ किसको बोलते हैं। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अनुसार, परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, अर्थात जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमारा होगा लोटा, घर, बर्तन आदि। तो रूढ़ किसको बोलते हैं, जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता, इसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यौगिक। क्या है नेक्स्ट, हमारा यौगिक। तो यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिसके खंडों का अर्थ होता है, उसका जो खंड करेंगे उसका अर्थ होगा। जैसे मैं गाड़ी वान, तो गाड़ी को हम लोग अलग कर देंगे, वान को अलग कर देंगे। तो ये हमारा गाड़ी, मतलब दोस्तों गाड़ी वान मतलब जो गाड़ी रखता है, ये हमारा गाड़ी वान हो गया। इसके एक सार्थक अर्थ हुए। जैसे विद्यालय, तो विद्या को हम लोग अलग कर देंगे और आले, तो ये दोनों को जब खंड अलग अलग कर देते हैं हमारा, तो विद्या और ले, ये दोनों का एक अर्थ है। विद्या मतलब दोस्तों ज्ञान, ले मतलब दोस्तों मतलब जहां हम लोग जाते हैं घर, तो विद्यालय। देव मतलब दोस्तों भगवान, मंदिर, तो जहां हम लोग पूजा करते हैं, तो देव मंदिर। जैसे मैं यार लोटा हुआ, लोटा का अगर हम लोग करेंगे, लो अलग हो जाएगा, टा अलग हो जाएगा, कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं है। लेकिन यौगिक उन शब्दों का जो सार्थक अर्थ होता है। जैसे गाड़ी वन का सार्थक अर्थ हो गया, गाड़ी वन मतलब रखने वाला, तो गाड़ी अलग हो जाएगा, वन अलग हो जाएगा, इसका एक सार्थक अर्थ होता है। अब तीसरा हमारा है योग रूढ़। तो योग रूढ़ हम लोग उन शब्दों की संज्ञा कहते हैं जिनका खंड सार्थक हो परंतु शब्दों से निकलने वाले अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होता हो। कैसे, तो हमारा क्या है, पंकज मतलब दोस्तों
अलग हो जाएगा कच, मतलब जो कीचड़ में निकलता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पंकज। लंबोदर, लंब ओदर, तो ये हमारा एक अलग अर्थ दे रहा है, भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है, जो उसका ओरिजिनल अर्थ होता है उससे वो विपरीत हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग रूट। तो योग रूट उन शब्दों की संख्या जिसके खंड सार्थक और परंतु सब खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट होता है, जैसे पंकज, लंबोदर, नीलांबर, जलद आदि। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा योग रूट हो गया। तो हम लोग रचना के दृष्टि से देखें, हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं, इसको आप लोग गौर कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे तक 3 देखे, एक देखे अर्थ की दृष्टि से, उसके बाद हम लोग देखे रचना के रूपांतर की दृष्टि से, सेकेंड हम लोग थर्ड हम लोग देखे बनावट या रचना की दृष्टि से, चौथा हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि जो सब के हमारे भेद होते हैं वो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से सबके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हम लोग एक एक अगर समझते हैं, तत्सम किसको बोलते हैं, तद्भव किसको बोलते हैं, देशज किसको बोलते हैं, विदेशज किसको कहते हैं, हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम लोग तत्सम, तो तत्सम जो है संस्कृत के उन शब्दों को कहते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए। तत्सम हम लोग किसको कहते हैं, संस्कृत के उन शब्दों को कहते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों लगे हैं, मतलब जैसा संस्कृत में था सेम टू सेम वैसा ले लिया गया है, उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। जैसे जीवन, अग्नि, यात्रा, ये सब हमारा संस्कृत में भी जीवन, यज्ञ और यात्रा ही है। तो तत्सम हम लोग उस संस्कृत शब्दों को कहते हैं जिनके हिंदी में बिना रूपांतरण किए हुए ले लिया गया है। उसका तद्भव, तद्भव हम लोग उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए परंतु हिंदी में आने का उनका रूप बदल गया है। तद्भव हम लोग किसको बोलते हैं, संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद उसका रूप जो है बदल गया है। जैसे में कृष्ण से कान, मर्क से मगर, तो मर्क जो है हमारे ये किसी संस्कृत शब्द है, इसे हम लोग हिंदी में मगर ले लिए हैं। तो तत्सम हम किसको बोलते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन वो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तद्भव किसको बोलते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन संस्कृत से ही लिए गए लेकिन वो जो है परंतु हिंदी में आने के बाद तो हिंदी में उनका रूप बदल गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव। अब थर्ड हमारा देशज। तो देशज हम लोग उन शब्दों की संख्या जो किसी दूसरी भाषा के नहीं है परंतु अपितु देश के लोगों की ही बोलचाल भाषा, जैसे में हमारा हो गया छाती, मूंगा, लोटा, चटपट आदि। तो विदेशज वे शब्द है जिनको विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे में अदालत, चश्मा, कॉलेज, कैंची, चाबी आदि। तो देशज हम लोग किसको बोलते हैं, देशज हम लोग वो शब्दों को कहते हैं जो किसी दूसरी भाषा के नहीं है परंतु हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में रेगुलर उसको यूज करते हैं, जैसे हम छाती, मूंगा, लोटा, चटपट आदि। और विदेशज किसको कहते हैं, जो विदेशज शब्द वे जो विदेशी भाषा से लिए गए, जैसे हमारा चश्मा हो गया, अदालत हो गया, कॉलेज हो गया, कैंची हो गया, ये सब हम लोग विदेशी भाषा से लिए हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यही एंड रखते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में पूरे शब्द को पढ़ेंगे, शब्द क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। जब हमारा नेक्स्ट अगले संडे को जब व्याकरण का क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, उसका संज्ञा कितने भेद होते हैं, ये सब हम लोग जो है अगले क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों कल जो है हम लोगों का बायोलॉजी का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जेब प्रक्रम का। तो सभी के स्टूडेंट कल के 8 PM को क्लास करना ज्वाइन नहीं भूलेंगे। साथ में दोस्तों मैं बता दूं कि आपका इस क्लास का कोई भी PDF नहीं मिलेगा, आप लोग वीडियो से देख के उतार सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाना है तो, क्योंकि मैं इसका कोई भी PDF आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या इसका आप लोग कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को बैक करके प्ले करके देख के इसका नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं कल 8 बजे के शाम के क्लास में, तब तक के लिए बाय।